महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर असंख्य योद्धाओं का रक्त बह चुका था। पांडवों को जीत तो मिली, परंतु यह विजय उनके लिए हर्ष का कारण नहीं बनी। हर ओर विनाश और शोक का दृश्य था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु जैसे महान योद्धा अब नहीं रहे। पांडव और कौरवों की पीढ़ी नष्ट हो चुकी थी। इस महायुद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बनकर धर्म की स्थापना की थी, परंतु वे स्वयं भी इस युद्ध के परिणामों से भीतर तक दुखी थे। युद्ध के बाद द्वारिका नगरी में जीवन सामान्य होने लगा, किंतु धीरे धीरे यदुवंशियों के भीतर अहंकार और मद चढ़ने लगा। वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर घमंड करने लगे। एक दिन कुछ यदुवंशी युवक ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कृष्ण के पौत्र शंभ को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों के पास भेजा और व्यंग्य से पूछा, हे महात्माओं, बताए ये स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषियों ने इस अनादर को गंभीर अपराध माना। वे क्रोधित हो उठे और श्राप दे दिया, यह न स्त्री है और न गर्भवती है, ये युवक है। इसके गर्भ से एक लोहे की गदा उत्पन्न होगी और उसी गदा से यदुवंश का विनाश होगा। श्राप सुनते ही सभी विस्मित रह गए। वास्तव में शंभ के पेट से एक लोहे की गदा निकल आई। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि इस गदा को चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया जाए। गदा को तो पीसकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु उसका एक छोटा टुकड़ा बच गया। वह समुद्र के किनारे आकर रेत में मिल गया। यही टुकड़ा आगे चलकर कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। समय बीतता गया, यदुवंशियों का मद और कलह बढ़ता गया। प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के अवसर पर जब वे मदिरा पीकर उन्मत्त हो उठे तो आपस में झगड़ पड़े। देखते देखते वाद विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। हाथों में जो कुछ आया उसी से प्रहार करने लगे। समुद्र के तट पर वही लोहे के चूर्ण से उपजे तिनके घास के समान उगे हुए थे। उन्हें ही हथियार बनाकर यदुवंशी एक दूसरे का संहार करने लगे। परिणाम ये हुआ कि समूचा यदुवंश आपस की लड़ाई में नष्ट हो गया। कृष्ण मौन खड़े सब देखते रहे। जब उनका वंश स्वयं अपने हाथों नष्ट हो गया तो वे समझ गए कि अब उनका अवतार कार्य समाप्त हो चुका है। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा कि द्वारका की स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। स्वयं वे प्रभास क्षेत्र के एक शांत वन में चले गए। वन में शांति थी। कृष्ण एक पेड़ की छाया तले बैठकर ध्यानमग्न हो गए। तभी पास ही एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से उसे लगा कि किसी हिरण की आंखें चमक रही हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण का लालिमा से दमकता हुआ पैर था। जरा ने सोचा, ये तो हिरण है, और उसने बिना सोचे विचारे अपना बाण चला दिया। बाण आकर कृष्ण के पैर के तलवे में लग गया। वे हल्का सा मुस्कुराए, मानो उन्हें पहले से ही सब पता हो। जब जरा पास आया और देखा कि उसने जिनको घायल कर दिया है वे कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, तो वह भय और पछतावे से कांप उठा। रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश यह अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। ये सब पूर्व नियति थी। मेरे पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हो चुका है। तुम तो मात्र निमित्त बने हो, न तुम्हें कोई पाप लगेगा न दोष। इतना कहकर कृष्ण शांति से धरती पर लेट गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उनके शरीर से निकलती आभा आकाश की ओर उठने लगी। चारों ओर मौन छा गया। वायु स्थिर हो गई, पक्षियों का कलरव रुक गया, प्रकृति भी मानो उन्हें विदा देने के लिए थम गई। ये विष्णु अवतार अब अपने धाम लौट रहा था। कृष्ण के देहत्याग के पश्चात समुद्र ने द्वारिका नगरी को अपनी लहरों में समा लिया। आज भी कहा जाता है कि द्वारिका समुद्र के नीचे स्थित है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर लिया। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और महाभारत जैसी लीला संपन्न करके वे अपने लोक को प्रस्थान कर गए। उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि केवल एक रूपांतरण था। वे सदैव की तरह अमर हैं, भक्तों के हृदय में, गीता के उपदेशों में और धर्म की चेतना में। आज की कहानी समाप्त हुई। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।